नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश अंदाज़े आजादी में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। बिल्कुल, और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जश्न आजादी का ये मौका और अंदाज़े आजादी लेकर हम सब हाजिर हैं जी मीडिया की तरफ से। देश के नामचीन कवि आज हमारे बीच में हैं इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन पे, और यहाँ पर वो आपको बताएंगे कि शब्दों के जरिए आराधना कैसी होती है उन सच्चे सिपाहियों की, भारत माँ के बेटों की, जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया है, उसके बाद आज़ादी हमें मिली है। तो सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा यहाँ आए हुए मेहमानों का, यहाँ आए हुए बड़े कवियों का। और सबसे पहले डॉक्टर अरुण पांडे हमारे साथ, उत्तर प्रदेश बलिया, बागी बलिया की धरती से हमारे साथ आए हैं। मंगल पांडे और चित्तू पांडे का बलिया और देशभक्ति की कविताओं की वजह से जाने जाते हैं। अनामिका वालिया शर्मा जी हरियाणा की धरती से, वही हरियाणा जिसने सबसे ज्यादा मेडल इस देश को दिए हैं, उसी हरियाणा से अनामिका वालिया शर्मा जी हमारे बीच में हैं। अनामिका जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर प्रशांत सिंह वाराणसी से हमारे बीच में आए हैं, और चाहे वो हास्य की बात हो, चाहे गंभीर कविता की बात हो, या उस कविता की बात जिसके जरिए आप अपने अतीत में खो जाते हैं, डॉक्टर प्रशांत सिंह से आप सुनेंगे। बहुत स्वागत है आपका प्रशांत जी इस कवि सम्मेलन में। हमारे साथ हैं संजीव मुकेश, बिहार में नालंदा की धरती से हमारे बीच में आए हैं। ज्ञान की नगरी नालंदा, जो शैक्षणिक नगरी के तौर पर, शिक्षा के केंद्र के तौर पर पुराने भारत में जाना जाता था, दुनिया भर के लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, वहां से हमारे बीच में आए हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। पल्लवी त्रिपाठी हमारे बीच में है, कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आई हैं, और जो कानपुर का होता है उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं होती है। पल्लवी त्रिपाठी से आप खुद जान जाएंगे जब उनको सुनेंगे। और हमारे बीच में है दमदार बनारसी, वाराणसी से हमारे बीच में आए हैं, और जब नाम ही दमदार है तो इनके बारे में अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने दमदार हैं। बनारस दो चीजों के लिए बड़ा मशहूर है, एक तो बम भोला और दूसरा भांग का गोला। तो अब आप सुनिए और तय करिए कि ये बम भोले हैं कि भांग के गोले हैं। दमदार बनारसी। मैं एक परिचय देता हूं, जब आपने कही दिया है तो मैं गए गुरु, वाह। कि भाई जहां भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित स्वस्थ है बनारसी। क्या बात है, वाह। भाई जहां भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित स्वस्थ है बनारसी। मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मान नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त है बनारसी। बहुत शानदार। यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली वहां, ठग भी उचक्के जबरदस्त है बनारसी। यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ, ठग भी उचक्के जबरदस्त है बनारसी। और शिव का नगर शिव गण ही निवास करे, भगती में भांग छाने मस्त है बनारसी। वाह, क्या बात है, बनारसी हमेशा मस्त रहते हैं। क्या तस्वीर है, वाह। आइए 4 लाइनों से शुरू करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हुआ ब्रेकअप तो मेरी जान चिक चिक चाऊ करती है। अच्छा है, वाह। हुआ ब्रेकअप तो मेरी जान चिक चिक चाऊ करती है, मेरे ऊपर वो इस्तेमाल सारी दांव करती है। हुआ ब्रेकअप तो मेरी जान चिक चिक चाऊ करती है, मेरे ऊपर वो इस्तेमाल सारे दांव करती है। मैं चूहे सा छुपा हूँ बिल में, थर थर कांपता रहता, जो कल तक थी मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। क्या लगाया है म्याऊं, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं करती है। क्या बात। दोस्तों, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, 4 लाइनें इनको समर्पित करता हूं। क्या बात है, स्वागत है, स्वागत है। एक पैरासीटामॉल डिस्पिरिन के लिए, एक पैरासीटामॉल डिस्पिरिन के लिए, एक पैरासीटामॉल डिस्पिरिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए, एक पैरासीटामॉल डिस्पिरिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए, जिस डॉक्टर का प्यार अबे उंगली मेरी तरफ है। वाह। एक पैरासीटामॉल डिस्पिरिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए, जिस डॉक्टर का प्यार वो ठुकराई थी कभी, क्या बात है, आई है उसके पास ही वैक्सीन के लिए। आई है उसके पास ही वैक्सीन। बहुत खूब, बहुत खूब। 4 लाइनें और देता हूँ। बस यही देख के सारा जमाना जल रहा है। अच्छा। बस यही देख के, दर्द बता रहा हूँ एकदम। बस यही देख के सारा जमाना जल रहा है, बस यही देख के सारा जमाना जल रहा है, जो नक टेढ़ी है उसका भी अफेयर चल रहा है। बस यही देख के सारा जमाना जल रहा है,
जो नकटेढ़ी है उसका भी अफेयर चल रहा है। तड़पना, आह भरना, बेकरारी, हाय तौबा। तड़पना, आह भरना, बेकरारी, हाय तौबा। इश्क का दर्द क्या जानेगा जो सिंगल रहा है। तड़पना, आह भरना, बेकरारी, हाय तौबा। इश्क का दर्द क्या जानेगा जो सिंगल रहा है। बढ़िया, बढ़िया। एक शेर और सुनिए। स्वागत है। बड़ी मुश्किल से एक खूंटे में बंधवाया गया। क्या बात। बड़ी मुश्किल से एक खूंटे में बंधवाया गया है। कभी दमदार का भी मन बड़ा चंचल रहा है। कभी दमदार का भी मन बड़ा चंचल। बहुत शुक्रिया। 4 लाइनें और देता हूं। जरूर जरूर। कि जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। नहीं, मैंने चोट खाई है। मैंने चोट खाई है। मैंने चोट खाई है। दर्द बोलता है। ये पता नहीं रहा। अच्छा। प्यार में जुदाई है। ये पता नहीं रहा। क्या बात। मैंने चोट खाई है। ये पता नहीं रहा। प्यार में जुदाई है। ये पता नहीं रहा। वो बहुत खूबसूरत है। ये पता रहा मगर उसके 4 भाई हैं। ये पता नहीं रहा। अनुभव बोलता है। वाह। एक छोटी सी कविता सुना। बिल्कुल स्वागत स्वागत है, है। स्वागत है। मंच पर ये 3 देवियां आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। बिल्कुल। दरअसल जब बाल लंबे होते हैं तो लोग जुओं की समस्या से जल्दी त्रस्त हो जाते हैं। क्या बात है। क्या बात। जब मैंने बाल बढ़ाए तो मुझे भी ये समस्या फेस करनी क्या पड़ी। बात। तो मैंने एक दवाई बनाने की कोशिश की है। सुनिए, एक एक शब्द पे आप देशवासियों का ध्यान चाहूंगा। एक भी शब्द अगर फिसल गया डॉक्टर साहब, दवाई काम नहीं करेगी। एकदम। सुनिएगा। क्या बात है। क्या बात है। इन लोग जान विशेष सुनिए। चेतावनी है। चेतावनी जी है। जरूर जरूर। फटे हुए बेडॉल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति। फटे हुए बेडॉल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप। क्या बात। कहाँ जा रहे हैं आप? हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, क्या बात। कहाँ जा रहे हैं आप? वाह। तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। क्या अंदाज। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा क्या बात। सस्ते में लीजिए। वाह। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, वाह। मुस्कुराता, फिर चला जाता। क्या बात। आखिरकार अमावस्या की रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला। क्या बात है। क्या बात। आखिरकार अमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई। अपने चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई। बोली, कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी, सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा संवर जाएगा। दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला, बस चकित रह गई। अपने थक जाने का दंश चुपचाप सह गई। क्या बात। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली। डब्बे से एक ये है हथौड़ी, एक बनारस। पत्थर और एक पर्ची निकली। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए। अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए। जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। वाह 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 वाह। हथौड़ी से मारिए। वाह। ये है बनारस। वाह। ये है बनारस। मैं पहले ही कहा था कि ठगों का जोरदार ताली हो जाए दमदार बनारस। बहुत शुक्रिया। एक अंत में एक छंद स्वागत। पढ़ देना चाहता हूं। स्वागत। पूरा देश जश्न मना रहा है। बिल्कुल। जश्न कैसा? महाराणा प्रताप के बाद अगर भाले का जिक्र हुआ है, नीरज चोपड़ा जी, उनके भाले का जिक्र हो रहा है। मैं एक छंद देना चाहता हूं, सुनिएगा। कि भाला फेंक करके कमाया दुनिया में नाम। वाह। भाला फेंक करके कमाया दुनिया में नाम,
रंग ये तिरंगे वाला और गहरा दिया। भाला फेंक करके कमाया दुनिया में नाम, रंग ये तिरंगे वाला और गहरा दिया। स्वर्ण का पदक पाके 56 की छाती हुई, स्वर्ण का पदक पाके 56 की छाती हुई। खेल में भी डंका यूं खिलाड़ी ने बजा दिया। और सारे देश को है गर्व सेना के जवान पर, सारे देश को है गर्व सेना के जवान पर। सूबेदार नीरज ने हक ये अदा किया और 13 सालों बाद गूंजा भारत का राष्ट्रगान। 13 सालों बाद गूंजा भारत का राष्ट्रगान। टोक्यो ओलंपिक में झंडा फहरा दिया। टोक्यो ओलंपिक में झंडा फहरा दिया। जय हिंद। शानदार, जोरदार, वाह। थैंक यू सो मच। तो आजादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं, आजादी का जश्न हम मना रहे हैं और दमदार बनारसी जी ने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। बहुत खूब, बेशक। बहुत पूरा माहौल आपने बना दिया। और अपने शब्दों से आप सभी लोगों को बोर ना करके मैं सीधे अपने दूसरे मेहमान के पास जाना चाहूंगी। पल्लवी जी, मंच आपके हवाले है। शुक्रिया। और जिस बिल्कुल। प्रकार से और हम पल्लवी लोग जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। जाहिर सी बात है कि देशभक्ति के गीत तो हम लोग सुन चुके हैं उनसे। जी, बिल्कुल। ये श्रृंगार की कवियत्री हैं और प्रेम गाती हैं, तो हम चाहेंगे कि प्रेम और श्रृंगार के जरिए ये अपने शब्दों को यहाँ पर रखें। पल्लवी जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पुनः सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। मंच के साथ साथ यहाँ उपस्थित अपने सभी साथीगणों को प्रणाम करते हुए, देशभक्ति के बाद जो एक शाश्वत रंग है वो प्रेम का है, उस प्रेम का जिससे हम सब जुड़े हैं। भारत हमारा देश वैसे भी कृष्ण और राधा, सीता और राम, लक्ष्मण और उर्मिला की धरती है। प्रेम के अनंत अनुपम उदाहरण हैं और ऐसे ही एक सार्वभौमिक सत्य है, वो है पहला प्यार। तो देश प्रेम के बाद, बनारस के ठेठ रंगों के बाद, चलिए लेके चलती हूँ आपको पहले प्यार की गलियों में। 4 पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ, आप सबका साथ चाहूंगी, सुनिएगा। कि पहले प्यार की यादें ना उतरे वो खुमारी, क्या बात। पहले प्यार की यादें ना उतरे वो खुमारी है। ये लौहे जो हवाओं ने करीने से सवारी है। कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमा दी थी, कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमा दी थी, वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी है। वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी है। एक आनंद का गीत पढ़ती हूँ, मुझसे विशेष आग्रह किया गया उस गीत के लिए। पंक्तियां रखती हूँ, आप लोग मुझे पता है इंस्टेंटली जुड़ेंगे, आप सबकी तालियों का ताल मिलेगा तो बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं, सुनिएगा। एकदम इंतजार में बैठा खड़ा हूँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बेकरार है डॉक्टर साहब। वाह। कि बरसों से दूर था, दूर था, दूर था, क्या बात। बरसों से दूर था वो जमाना दिखा हमें, बरसों से दूर था वो जमाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, बरसों से दूर था वो जमाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, कोई संग थी तो नजर चुराना दिखा हमें, कोई संग थी तो नजर चुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। क्या बात है। और मैंने कहा ना कि वो तो जनाब आगे बढ़ गए, क्योंकि भाई 12, 15, 16, 17 साल बाद उनके भी साथ कोई थी, उसने मारी कोनी ले गई, बोले कहाँ खड़े हो गए, लेकिन वो जनाब तो चले गए। यहाँ पे एक फ्लैशबैक चालू हो गया। वो फ्लैशबैक क्या था, चलिएगा आप सब मेरे साथ। बिल्कुल। कि एहसास अनछुए थे, आंखों में
शर्म थी, चाहत की लौ नई थी, लहजे से नरम थी। आंचल में तितलियां थी, तितलियां थी, तितलियां थी, आंचल में तितलियां थी, कजरे की धार थी। आंचल में तितलियां थी, कजरे की धार थी। यूं बाल झटकने पे उसके जान सार थी, यूं बाल झटकने पे उसके जान सार थी। साइकिल की उतरी चैन, उतरी चैन, उतरी चैन, साइकिल की उतरी चैन चढ़ाना दिखा हमें। क्या बात है पल्लवी, साइकिल की उतरी चैन चढ़ाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। पुराना प्यार सबको दिखा दिया। बिल्कुल शानदार, बहुत खूब। तो पल्लवी त्रिपाठी जी, बहुत शानदार जिस तरीके से आपने याद किया। तमाम लोग अपनी अपनी यादों में खो गए, हमारे सारे दर्शक और डॉक्टर साहब तो बिल्कुल भावुक हो गए, मैं देख रहा था इनको। और अब हम जिस कवि की तरफ रुख कर रहे हैं, देश प्रेम के गीत ही सुनेंगे, लेकिन नया गीत है बिल्कुल, यही तो मेरा देश है। और दमदार बनारसी जी ने भाले का जिक्र किया, तो वहीं से अभी जब नीरज चोपड़ा ने भाला गोल्ड की तरफ फेंका तो पूरे देश में वाहिद अली वाहिद की ये पंक्ति बड़ी मशहूर हो रही थी। तो सोचा कि इसी के जरिए संजीव मुकेश जी को बुलाया जाए और देश प्रेम की ये कविता है, यही तो मेरा देश है, वो उनसे सुना जाए। तो उन्होंने कहा था कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। संजीव जी, स्वागत। बहुत बहुत आभार राजेश जी, और पुनः जी मीडिया के तमाम दर्शकों का मेरा अभिनंदन, स्वागत और पुनः बधाई मैं प्रेषित करता हूं। जैसा आदेश हुआ है, इस समृद्ध मंच से मैं भारत की चेतना का एक समग्र तस्वीर में खींचने का प्रयास करता हूं। आप सबों का साथ चाहिए। जरूर जरूर। किसी न किसी माध्यम से अभी तक आपके पास यह गीत संगीतबद्ध हुआ है, आप तक पहुंचा भी होगा। मैं पुनः यहाँ से इस समृद्ध मंच से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। शनय शनय ठहर ठहर पवन जी से पुकारता है, बादलों की ओट से गगन जी से निहारता। शनय शनय ठहर ठहर पवन जी से पुकारता है, बादलों की ओट से गगन जी से निहारता। अनेक बोलियां जहां अनेक भूषवेश है, यही तो मेरा देश 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 है। अगला बंद रखता हूं। है मंदिरों में घंटियां, मीनार पर अजान है, कहीं है सूर्य की चमक, कहीं चमकता चांद है मंदिरों में घंटियां, मीनार पर अजान है, कहीं है सूर्य की चमक, कहीं चमकता चांद है। सुनो सुनो वसुंधरा भी नेह से निहारती है सुरसरी, हृदय बसी धरा को है संवारती। सुनो सुनो वसुंधरा भी नेह से निहारती है सुरसरी, हृदय बसी धरा को है संवारती। है संस्कृति अमिट, है संस्कृति अमिट, जहाँ की सभ्यता अशेष है, यही तो मेरा देश है, शानदार, यही तो मेरा देश है, यही तो मेरा देश है, यही तो मेरा देश है। बहुत अच्छा। अगला बंद रखता हूँ कि इस आजादी के जश्न में हमारे कलमकारों का बहुत बड़ा योगदान हुआ है। मैं उनको ये बंद समर्पित करना चाहता हूँ। जहाँ के शब्द शब्द में प्रसाद जैसा मान है, जहाँ के कंठ भाल में दिनकर का स्वाभिमान है। जहाँ के शब्द शब्द में प्रसाद जैसा मान है, जहाँ के कंठ भाल में दिनकर का स्वाभिमान है। राष्ट्र कवि वाह। सनन सनन छनन छनन गोदावरी के गान में कहे धरा कपोर जो वो गीता में कुरान में। सनन सनन छनन छनन गोदावरी के गान में कहे धरा कपोर जो वो गीता में कुरान में।
तुलसी कबीर विद्यापति, तुलसी कबीर विद्यापति की वाणियां विशेष है, यही तो मेरा देश है, यही तो मेरा देश है, क्या बात। यही तो मेरा देश है, यही तो मेरा देश है। वाह। अंतिम बंद में उन तमाम वीरों को स्वागत है। समर्पित करना चाहता हूं जिनके माध्यम और जिनकी बदौलत हम इस जश्न को आज मना रहे हैं। मैं उनको स्वागत है समर्पित करना मुकेश जी, चाहता हूं स्वागत है। और भारत के उस युवाओं की तरफ से मैं उनको प्रेषित करना चाहता हूं स्वागत है। कि जहां लहू में देश का उमंग हो तरंग हो, जहां लहू में देश का उमंग हो तरंग हो, जहां हो मन में भारती गगन में बस तिरंग हो, जहां लहू में देश का उमंग हो तरंग हो, जहां हो मन में भारती गगन में बस तिरंग हो। नमन नमन माँ भारती, नमन तुझे प्रणाम है, नमन सभी सपूत को जो शान है जो प्राण है। क्या बात है, वाह। नमन नमन माँ भारती, नमन तुझे प्रणाम है, नमन सभी सपूत को जो शान है जो प्राण है। क्या बात है, वाह। यही जन्म मिले, यही जन्म मिले, यही मिटूं कहे मुकेश है, यही तो मेरा देश 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 है। बहुत बहुत जोरदार धन्यवाद। तालियां संजीव मुकेश के लिए। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे कि आज के दिन हर देशभक्त की देशभक्ति जाग जाती है और मुझे लगता है कि जैसे कि इन्होंने अभी अपनी कविता के माध्यम से जितनी भी देशभक्ति की बातें कही है, इस कविता को सुन के और भी जो देशभक्ति है वो जाग जाएगी हमारे दर्शकों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर प्रशांत की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर प्रशांत ने पिछली बार सुनाया था व्हाट्सएप का महत्व, इन्होंने बताया था कि आजकल व्हाट्सएप में चल के आ रहा क्या है। बात। डॉक्टर प्रशांत आप क्या सुनाना चाहेंगे? पल्लवी जी ने मुझे पुराने दौर में लेके गई, बिल्कुल, और मैं अभी तक वहीं पे अटका हूँ और मैं वहीं। लेकिन देखिए, पुराने दौर में इश्क मोहब्बत के अलावा भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, बिल्कुल। उस पे हमने प्रकाश नहीं डाला है। एक बीएचयू का प्रोफेसर ये स्वीकार कर रहा है। डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि कंपटीशन बहुत बहुत है। मेरी कविता है, मैं अपने छात्रों को समर्पित करता हूँ। समझिए ऐसे कवि के छात्र कैसे होंगे। स्वागत जी, स्वागत है। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। अच्छा, कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। वाह। पतंगों के कटने पर अब वो शोर कहाँ है, पतंगों के कटने पर अब वो शोर कहाँ है, टिकोरे तोड़ते अब वो नन्हे चोर कहाँ है। वाह वाह। वो इमली अमरूद वाली बुढ़िया देखी है, क्या बात, वो क्या बात, प्यार वाह। नचाते गुड्डा गुड़िया देखी है, वो रिक्शे पे जाने वाले बीसीआर कहाँ है, वो रामायण रंगोली और चित्रहार कहाँ है, वो टोटका वो टोटका टोना वाली पीढ़ी बाकी है, वो कोने पड़ी लकड़ी वाली सीढ़ी बाकी है। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। दिल टूटा था फिर टूट रहा, मगर क्यों पता नहीं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बात है साहब। वो टायर संग डंडे देखे हैं, वो परिवार संग छुट्टी मनाते संडे देखे हैं, वो होली पर सूरन की सब्जी मुफ्त मिलने वाला दही बुनिया, क्या बात वो है, सब्जी क्या के बात। साथ मिलने वाला थोड़ा सा धनिया, वो नागराज और चंपक का किराया अब कितना है, वो काका काकी चाचा चाची का रिश्ता पराया क्यों इतना है, वो ब्याह में हम खटिया बर्तन पड़ोस से लाया करते थे, क्या वो बात। ईद दिवाली हम संग संग मनाया करते थे, बहुत शानदार। वो घर पर बनने वाली ढिबरी और लालटेन कहाँ है, क्या बात है, वाह। वो माचिस की डिबिया से बनने वाली ट्रेन कहाँ है, क्या बात वो क्या कह दिया आपने। फिर से दोबारा वो घर पर बनने वाली डिबरी और लालटेन कहाँ है, वो माचिस के डिबिया से बनने वाली ट्रेन कहाँ है, वो कैसेट से गाना सुनते भैया दीदी, वो कलम को ठोकरे मारते थे जो हम लकीरें सीधी, वो पेड़ों पर लटके टायर के झूले, वो नाना नानी के स्पर्श को हम कैसे भूले, वो मंगल और शनिवार को लगने वाले बाजार, वो छप्पर छाना वो मिट्टी की दीवार, वो कपड़े के बदले बर्तन लेने वाली पीढ़ी बाकी है, वो
आइस पाइस वाली अंधियारी छत और क्या सीढ़ी बात बाकी है? वो बैलेट से पढ़ने वाले वोट कहाँ है? वो 1 रुपए 2 रुपए के नोट कहाँ है? वो बिरहा दंगल और नाच कहाँ है? वो बायोस्कोप और शीतलहरी की आंच कहाँ है? वो मोहल्ले का इकलौता टेलीफोन बूथ, वो रैपिड एक्स से अंग्रेजी सीखने वाला वो बूथ, वो त्योहार पर एक जैसी ड्रेस कहाँ है? वो धोबी और उसका प्रेस कहाँ है? क्या वो बचपन के दिन तुम फिर से ला पाओगे? जिंदाबाद, वाह। क्या तुम फिर से तुतला कर क्या बात है, तुम तो ठहरे पर गा पाओगे? वाह 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 गा पाओगे? वाह अब वो दौर, अब वो परिवेश नहीं, क्या अब बात, वो जिंदाबाद देश प्रशांत जी, नहीं। वाह। कुछ छूटा था, कुछ छूट रहा मगर क्या पता नहीं। वाह। दिल टूटा था फिर टूट रहा मगर क्यों? जोरदार ताली हो जाए बिल्कुल। वाह वाह डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने भावुक कर दिया। ये नॉस्टैल्जिक कविता थी जिसमें हर कोई अपने बचपन में चला गया है। ये दावा है। बहुत शुक्रिया और एक जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर प्रशांत के। आगे बढ़ेंगे। अनामिका जी मेरे साथ मौजूद हैं। अनामिका जी की तरफ बढ़ते हैं। अनामिका जी, मंच आपके हवाले। अब स्वागत है ना। वंदे मातरम सभी को। देश के तमाम ज्ञात अज्ञात शहीदों के सम्मान में, सेनानियों के सम्मान में एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और गीत रखने से पहले कुछ मुक्तक आपको सौंपती हूँ। स्वागत है ना। शहीदों ने इस देश पर अपना सर्वस्व अर्पित किया, लेकिन बदले में, उनकी शहादत के बदले में इस देश के नेताओं से, इस देश की सरकारों से, इस देश की सियासत से उन्हें क्या मिला? कहती हूँ एक मुक्तक में, और जब शहीद आजम भगत सिंह को किताबों में शहीद तक का दर्जा नहीं दिया जाता और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग होता है, तब मैं कहती हूँ सुनिए। बने जो नींव का पत्थर उन्हें गुमनाम कर डाला। क्या बात है, क्या बात है। बने जो नींव का पत्थर उन्हें गुमनाम कर डाला, कहीं आतंकी कह करके उन्हें बदनाम कर डाला, कहीं आतंकी कह करके उन्हें बदनाम कर डाला। जगह मिलती भला कैसे किताबों में शहादत को, सियासत ने सभी पृष्ठों को अपने नाम कर डाला, सियासत ने सभी पृष्ठों को अपने नाम कर डाला। 4 पंक्तियां और कहती हूँ सुनिए। शहादत ने तो सदियों से यहाँ धोखे ही खाए हैं, शहादत ने तो सदियों से यहाँ धोखे ही खाए हैं, हुकूमत ने सदा छल से भगत फांसी चढ़ाए हैं, हुकूमत ने सदा छल से भगत फांसी चढ़ाए हैं। यहाँ गद्दी उन्हें मिलती जो गद्दारी में शामिल थे, यहाँ गद्दी उन्हें मिलती जो गद्दारी में शामिल थे, विरासत में शहीदों की तिरंगे नाम आए, विरासत में शहीदों की तिरंगे नाम आए। और अब सीधे सीधे गीत से आपको जोड़ती हूँ, आप सभी का मन चाहते हैं, सभी का साथ चाहते हैं, सुने। ए वतन याद कर आज उनको जरा, भूली बिसरी हुई जो निशानी हुए, पृष्ठ बन कर के सिमटे किताबों में जो अनकही अनसुनी सी कहानी हुए। ए वतन याद कर माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए बर्फ की चादरें ओढ़ कर, माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए बर्फ की चादरें ओढ़ कर, सीने छलनी हुए गोलियों से मगर वो न लौटे कभी पीठ को मोड़ कर, सर झुका करके जीना गंवारा न था, सर उठा कर मरे स्वाभिमानी। अगला बंद आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत। थाल में शीश को वो सजा चल पड़े भारती की महा आरती के लिए, थाल में शीश को वो सजा चल पड़े भारती की महा आरती के लिए, रोशनी से
वतन जगमगाता रहा, जिस्म जलते रहे उनके बन कर दिए, मर के भी वो यहाँ यूं अमर हो गए, जैसे गंगा में बहता वो पानी। ऐ वतन याद कर आज उनको जरा, भूल बिसरी हुई जो निशान। बहुत शानदार, बहुत जोरदार ताली हो जाए अनामिका वालिया शर्मा के लिए, अंबाला पंजाब से हमारे बीच में आई हैं। बहुत जोरदार तालियां हो जाए। अनामिका जी, सच में आपने भावुक कर दिया, और जाहिर सी बात है कि कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, बिल्कुल। कितनी प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, हंसते हंसते गोलियां अपने सीनों पर खाई हैं, तब जाकर हमें आजादी मिली है। जरूरत है इसको संभाल कर रखने की, इसको बचा कर रखने की, और आखिरी आदमी तक आजादी की रोशनी को पहुंचाने की। तो अब रुक करेंगे बागी बलिया का। बात हो रही थी बागी बलिया की, और डॉक्टर अरुण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देशभक्ति और देश प्रेम के कुछ ऐसे गीत डॉक्टर अरुण पांडे से सुनेंगे, और उनके कुछ छंद सुनेंगे जिसके लिए वो मशहूर हैं और पूरे देश भर में जाने जाते हैं। बहुत बहुत और इसके साथ ही इस कवि सम्मेलन का हम समापन भी करेंगे। अरुण पांडे, बहुत बहुत पंक्ति तो पुरानी है, मैं 4 लाइनों के साथ आपको बुलाना चाहता हूं। पंक्ति तो पुरानी है, लेकिन बिल्कुल बागी बलिया का जो अंदाज है उस पर सटीक बैठती हैं कि किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी मजलूम के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। डॉक्टर अरुण पांडे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और जी मीडिया के सभी तमाम दर्शकों को एक बार पुनः 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत है। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं, और पल्लवी मुझे लगता है कि केवल ओज पढ़ने से जो उन्होंने प्रेम की बात की, तो मैं भी चाहता हूं कि एक प्रेम की पंक्ति पढ़ दूं, फिर अपने तेवर पे आता हूं, क्योंकि पल्लवी ने वो डॉक्टर साहब को भी छू दिया, मुझे भी छुआ उसकी यादों ने, तो मैं भी सोचता हूं कि एक पंक्ति समर्पित करके मैं अपने तेवर पे आता हूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। हमारे गीत गजलों में वाह, तुम्हारी ही झलक होती, वाह, हमारे गीत गजलों में तुम्हारी ही झलक होती, प्रणय के मौन मंत्रों को अगर तुमने पढ़ा होता, प्रणय के मौन मंत्रों को अगर तुमने पढ़ा होता, हमारे गीत गजलों में तुम्हारी ही झलक होती, प्रणय के मौन मंत्रों को अगर तुमने पढ़ा होता, प्रणय के मौन मंत्रों को अगर तुमने पढ़ा होता। बन सुनना पल्लवी, कि कभी समझी नहीं तुमने हमारी मौन अभिलाषा, अरे तुम पढ़ नहीं पाई सजल इन नैन की भाषा, अगर तुम जान यह लेती, अगर तुम जान यह लेती न इतना दुख बढ़ा होता, अगर तुम जान यह लेती न इतना दुख बढ़ा होता, प्रणय के मौन मंत्रों को अगर तुमने पढ़ा होता, हमारे गीत गजल जहां भी हो सुनो, हमारे गीत गजलों में तुम्हारी ही झलक होती, प्रणय के मौन मंत्रों, आप लोग भी गा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, प्रणय के मौन मंत्रों को अगर तुमने पढ़ा होता, प्रणय के मौन मंत्रों को अगर तुमने पढ़ा होता। और मैं इस गीत का अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि 5 बंदे समय नहीं है, मैं पढ़ता हूँ अंतिम बंद जो मेरे हृदय को बहुत ज्यादा करीब है। दमदार सुनो, पल्लवी तुम भी सुनो, तुमने सुनाया मैं भी सुना रहा हूँ। प्रणय के मौन मंत्रों को अगर तुमने पढ़ा होता, हमारी भी रही रुचि रे दमित सी गौड़ इच्छाएं,
हमारी भी रही रुचि रे, दमित सी गौड़ इच्छाएं, बलित थी डोर मर्यादा, बलित थी डोर मर्यादा, रखी मन बांध सीमाएं। अब क्या होता? पृथक होता, पृथक होता, पृथक होता नियम जग का जो मिलकर हमने गढ़ा होता। पृथक होता नियम जग का अगर हमने गढ़ा होता। हमारे गीत गजलों में तुम्हारी ही झलक बहुत शानदार, बहुत शानदार। प्रणय के मौन मंत्रों को अगर जिंदाबाद, वाह। तुमने पढ़ा होता। बहुत बहुत आभार। और मैं आता हूं अपने तेवर पे। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, समय हो, डॉक्टर अगर आप साहब, आदेश दें तो मैं स्वागत पढ़ता है, हूं। स्वागत है, स्वागत है। तो ये तो प्रेम की दास्तां पल्लवी ने शुरू की, तो मुझे लगा कि मुझे भी डॉक्टर पढ़ साहब देना इस चाहिए। मोर्चे पे लड़ना ज्यादा कठिन है। जी हाँ। अब मैं फिर से उस तेवर को अपने आप सामने इस जी मीडिया पे रखना चाहता हूँ कि हम जरूर। किसकी संतानें हैं। बिल्कुल, और जो बिल्कुल। आपको बहुत ज़्यादा पसंद है राजेश जी, जो सवैया मेरा मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल कुछ एकदम नवीन सवैया लिखा है, बिल्कुल, मैं स्वागत पढ़ता है हूँ। डॉक्टर साहब। जुड़िएगा, फिर से जागृत करना चाहता हूँ चेतना को कि वीर कहे, क्या बात है, वीर कहे उनको जग में वाह। जिनकी सुनते सब शौर्य कहानी। कौन होता है वीर? में परिभाषा देना चाहता हूँ। वीर कहें उनको जग में जिनकी सुनते सब शौर्य कहानी। और जीवन व्यर्थ कहे उनको जिनके न उबाल न रंच रवानी। क्या बात है, वाह। वाह, वाह, वाह। और राष्ट्र गुमान न हो जिनमें, आह्वान करता हूं कि राष्ट्र गुमान न हो जिनमें, बहुत खूब। वह रक्त नहीं है केवल पानी। और देश सुरक्षित शीश कटा जिससे न हुआ वह व्यर्थ जाए। देश सुरक्षित बहुत शीश शानदार, कटा बहुत शानदार। जिससे न हुआ यह जय हो, व्यर्थ जय हो। जवानी। सुनाता हूं पंक्तियां बहुत सुंदर। कि जन्म मिले शत भारत में, जन्म मिले शत भारत में, रिपु दर्प दलूं इस पे बलि। क्या बात है, क्या बात है। जन्म मिले शत भारत में, रिपु दर्प दलूं इस पे बलि जाऊं। और हस्त उठा 80 दुश्मन को, हर बार हटूं सिर काट गिराऊं। और हस्त उठा 80 दुश्मन क्या को, हर बार हटूं सिर वाह, डॉक्टर काट साहब, जय गिराऊं। और माँ धरती यदि मांग करे, क्या बात है, वाह। कि माँ धरती यदि मांग करे, बिन सोच किए निज शीश चढ़ाऊं। क्या बात है, वाह। और मृत्यु वरूं हंसते हंसते, उस जननी को प्रणाम करता हूं बिल्कुल, कि जय हो। मृत्यु वरूं हंसते हंसते, जननी सूची कोख न किंतु लजाऊं। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जय हो, जय हो। हंसते जिंदाबाद। हंसते जननी सूची कोख जय हो। न किंतु लजाऊं। कैसे कैसे वीर हुए इस धरा पे। बहुत खूब। कि वीर रही वसुधा अपनी, यह सिंह जने मित्र स्वान नहीं। क्या बात। और शक्ति यहाँ संचित इतनी, जिसका जग को अनुमान नहीं। और वक्र न दृष्टि रखो इस पे। चेतावनी की पंक्तियां समर्पित करता हूं जी मीडिया की तरफ से कि वक्र न दृष्टि रखो इस पे, ये जीवित है शमशान नहीं री। और जाग गया यदि नींद गई, फिर शेष बचे न ये जान। क्या बात है, नहीं। वाह। जाग गया यदि बहुत नींद शानदार, गई, जय हो। बहुत शानदार। फिर शेष बचे यह जान जय हो। नहीं। और क्या कहता हूं मैं, सुनना। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, कि जिंदाबाद। चीन वृथा चिचियाना यहाँ, अच्छा है। कि चीन वृथा चिचियाना यहाँ, सुन भारत करता सिंह सवारी। चीन वृथा चिचियाना यहाँ, सुन भारत करता सिंह सवारी। और भारत का एक बालक भी यह मान की है
100 पर भारी कि भारत का एक बालक भी, दमदार सुनो, कि भारत का एक बालक भी यह मान की है नित 100 पर भारी, और झेल सके बल है ना तुझे, कि झेल सके बल है ना तुझे, सच मेरे मूर्ख छीक हमारी, और पत्थर सा जनवक्ष यहाँ और तू रखता अति कुंद कटारी, पत्थर सा जनवक्ष यहाँ और तू रखता बस कुंद कटारी। जुड़िएगा कि घास की रोटी खा के जिए राणा जैसे यहाँ लाल हुए, क्यों ना गर्व करें साहब कि घास की रोटी खा के जिए राणा जैसे यहाँ लाल हुए, और काल से भी लड़ जाए यहाँ नचिकेता से नौनिहाल हुए, कि काल से भी लड़ जाए यहाँ नचिकेता से नौनिहाल हुए। और याद कीजिए इतिहास कि मृतदेह से अरिदाल कांपते हो, पूरा इतिहास उठा लीजिए विश्व का, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा जिसमें एक मृत शरीर से दुश्मन कांप रहा हो। केवल ये जननी, ये देश है हमारा जो ऐसे ऐसे पुत्रों को जन्म देती है। कि मृतदेह से अरिदाल कांपते हो, आजाद यहाँ विकराल हुए, और धन्य धरा यह भारत की जहाँ पूत सपूत कमाल हुए, धन्य धरा भारत माता की जय, जहाँ पूत सपूत कमाल हुए, धन्य धरा यह भारत की। और कैसे हुए हैं साहब? बिल्कुल स्वागत है। कि माटी पावन है भारत की, वाह, भारत मेरा सबसे प्यारा। क्या वाह, कि माटी पावन है भारत की, क्या बात। भारत में, ये आपने सजाया है जो, उस पर समर्पित करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। कि माटी पावन है भारत की, भारत मेरा सबसे प्यारा, गंगा यमुना कल कल करती बहती लेकर पावन धारा, और ताज हिमालय जिसके सिर पे, बनारस से आता है, दमदार बनारस से आते हैं, कि ताज हिमालय जिसके सिर पे, और शिवनगरी है नाम के द्वारा, और राम जन्म लेते हैं यहाँ पर ऐसा सुंदर देश हमारा, राम जन्म लेते हैं यहाँ पर ऐसा सुंदर देश हमारा, राम जन्म। मैं बहुत सारे सवैया हैं, लेकिन मैं अंतिम सवैया प्रस्तुत करके अपने स्वागत है कि ये तिरंगा लहरा रहा है हर जगह, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम। बिल्कुल कि लहरा आज तिरंगा नभ में, गीत विजय के आओ गाएं, कि लहरा आज तिरंगा नभ में, गीत विजय के आओ गाएं, और धन्य धरा पावन माटी के आओ सच्चे लाल कहाएं, और मातृभूमि शत बार नमन है, मातृभूमि शत बार नमन है, धूल धारा की माथ लगाएं, और क्या करना है कि आवश्यक नहीं हो सरहद पे, जहां भी हो बस मान बढ़ाएं, आवश्यक नहीं हो सरहद पे, जहां भी हो बस मान। भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद, बहुत बहुत आभार, जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर साहब, भारत माता की जय, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। सच में जब डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि बागी बलिया की धरती अगर कवि सम्मेलन के मंचों पर जब उतरती है तो किस तरीके से बगावत की खुशबू सामने आती है, और उसके बाद देश प्रेम के जज्बे को जो हम महसूस करते हैं वो इन शब्दों के जरिए लगता है कि कितनी मुश्किल से ये आज़ादी मिली है, और इसे बनाकर किस तरीके से रखने की हमारे लिए जिम्मेदारी है। तो जेम्स वेल्डन जॉनसन ने कभी कहा था, इन पंक्तियों के साथ इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे, कि हर एक आवाज और गीत को इतना उठाओ ऊंचा, इतना ऊंचा कि धरती और आवाज झंझना उठे, कि धरती और आकाश
झंझना उठे, मुक्ति की ताल पर थिरक उठो और गूंजने दो इतनी गहराई से जैसे फनफनाते हो समुद्र की हुंकार। तो इन शब्दों के जरिए हमने याद किया है आजादी के मतवाले को। आयुष, क्या बात। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से समा आज इन सभी कवियों ने बांधा है, यही मन कर रहा है कि इन सभी को सुनते जाएं, लेकिन समय की कमी। और यकीन मानिए जितना मजा हम लोगों को आज आप लोगों को सुनकर आया, उससे ज्यादा मजा जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें भी जरूर आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जी मीडिया के मंच पर आप लोग आए और उसकी शोभा आप लोगों ने बढ़ाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। और हमारे आज के शो में फिलहाल इतना ही। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो अंदाज़े आजादी इतना ही। ये अंदाज यकीनन आपको पसंद आया होगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे तरफ से प्रणाम।